बार जाओगे तुम ठुकराए जाओगे जब तुम अधिकार का आदेश पूर्वक बताने जाओगे कि आज से हम इस भारत में गो हत्या निषेध लागू करते हैं। यह नहीं कि आप कीजिए, हम गो हत्या निषेध लागू करते हैं, ये उद्घोषणा करो, और अगर हमारी इस घोषणा की किसी ने अवमानना की तो हम उसको मस्तक विहीन कर डालेंगे, ये उद्घोषणा करते हैं। और इसके उदाहरण के लिए पहले तुम्हारा मस्तक काटते हैं मूर्ख, क्योंकि तुमने बीफ कंपनियों से, गो हत्या करने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। जो व्यक्ति स्वयं को गोरक्षक के रूप में प्रस्तुत करे, तुम मांगने किसके पास जा रहे हो अधिकार? उस व्यक्ति के पास, उस नरेंद्र मोदी के पास जो कहता है गोरक्षक गुंडे हैं, उस अमित शाह के पास जो कह रहा है कि इस देश में गोहत्या पर रोक नहीं लगेगी, और ये कोई मैं कमरे के स्टिंग ऑपरेशन की बात तो कर नहीं रहा, ऑन रिकॉर्ड बयान है सभी लोगों के। वह पार्टी जो किरण रिजिजू, क्या नाम है उसका, किरण रिजिजू ऐसा ही कुछ नाम है ना, उसने कहा कि गोमांस खाना मेरा अधिकार है, उसको नहीं निष्कासित किया। नूपुर शर्मा को निष्कासित करने में ये पहले आगे आ गए, और वो भी नूपुर शर्मा पूर्व पक्ष बनकर नहीं, शिवलिंग के अपमान पर उत्तर पक्ष होकर प्रत्युत्तर दे रही थी, उसको निष्कासित के पहले कर दिया। लेकिन किरण रिजिजू को ये निष्कासित नहीं कर सके। जो भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया को गाली देते आए, ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं। जिस अंबेडकर का चित्र प्रसारित किया गया भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर कोड़ा बरसाते हुए, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कोड़ा बरसाते हुए, उसको ये लोग प्रातस्मरण ही बताता है, ये लोग बताते हैं और कहते हैं बाबा साहब के सिद्धांत पर हम काम करेंगे, सामाजिक न्याय बाबा साहब के सिद्धांत पर हम चला रहे हैं। ये अरे भगवान श्री रामचंद्र जी स्वपक्षादि न्यायदर्शी कहलाते हैं, कुत्ते और पक्षी तक के साथ उन्होंने अन्याय नहीं होने दिया। क्या ऐसे भगवान का आदर्श जो है वो सामाजिक न्याय के विरुद्ध जा रहा था तुम्हारे लिए? भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने का दावा करती है ये सरकार। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को, जो जिन निर्लज्जों ने पीएमओ से चिट्ठी लिखी थी आभार व्यक्त करने के नाम पर, विप्रधेनु सुर संतहित लिंध मनुज अवतार, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम तब लागू हो गया जब वोट बैंक से इनको चुनाव जीतना है, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी वर्णाश्रम के लिए क्या विचार रखते थे, गौ माता के लिए वेद सम्मत मर्यादा के लिए क्या विचार रखते थे, इस पर कभी ध्यान नहीं गया इन लोगों का। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अधूरा बन गया। अभी भी बयान दिए जा रहे हैं कि रामनवमी को सूर्यदेव अभिषेक नहीं कर पाएंगे अपनी मंगल किरणों से, क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ। प्रतिष्ठा पहले हो गई, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाती ना। 2014 का चुनाव भाजपा ने अपनी काबिलियत से नहीं जीता। नरेंद्र मोदी अच्छा नेता है इसीलिए नहीं ये चुनाव जीता गया, कांग्रेस की विफलताओं के कारण भाजपा ने पहला चुनाव जीता। दूसरा चुनाव पुलवामा इत्यादि कांड के कारण जीता, लेकिन इन निर्लज्जों को तब शर्म नहीं आई जब पुलवामा का नाम लेकर तुम चुनाव जीत रहे हो और ऊपर से उसी पाकिस्तान से फिर तुम चंदा ले रहे हो। यहां समर्थक आपस में लड़े जा रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के नाम पर, और सपा और मायावती मुलायम और ये ममता के नाम पर हिंदू आपस में एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, लड़े जा रहा है, और तुम चंदा बटोरे जा रहे हो भक्षकों से और पाकिस्तान से, और स्वयं को दिखा रहे हो हम देशभक्त हैं। और 2024 का चुनाव श्री रामचंद्र जी को तराजू पर रखकर इन्होंने जीतने का षड्यंत्र किया है, और यह हर पार्टी करती है अपने समय के अनुसार। मैंने पहले भी कहा, दो प्रकार की वेश्याएं होती हैं, एक जो अपने दरवाजे पर बोर्ड टांग कर अपना रेट फिक्स करती हैं, और दूसरी जो कमरे में एक सीक्रेट ग्रुप बनाकर करती हैं। बाहर के लोग समझते हैं पतिव्रता है, अंदर से कुछ और बात होती है। एक का नाम भाजपा है, एक का नाम कांग्रेस है, एक का अधर्म प्रत्यक्ष है, एक का अधर्म अप्रत्यक्ष है। इतना ही विषय है। शास्त्रों के लिए दोनों अधर्म ही है। जिसका अधर्म अप्रत्यक्ष है वो ज्यादा खतरनाक है। और मैं तो पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी राजतंत्र का प्रत्यक्ष समर्थक रहा हूं। लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था क्या है? आपको अपने कानूनों से नियंत्रित करके आपके कमाए पैसे को टैक्स के रूप में स्वयं लेना, और अपनी रक्षा करने के लिए एक संस्था बनाना, उसमें गुंडे भरना, उसको पुलिस नाम देना, और फिर आप ही को 10 लाठी मारना कि तुम अपने धर्म का पालन कैसे कर रहे हो। तुम विवाह कितनी उम्र में करोगे ये सरकार तय करेगी, तुम बच्चे कितने उत्पन्न करोगे ये सरकार तय करेगी, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे ये सरकार तय करेगी, वो बच्चे कहाँ जन्म लेंगे, तुम घर में सामान्य प्रसव कराओगे तो जेल चले जाओगे, वो बच्चे कहाँ जन्म लेंगे सरकार तय करेगी, उन बच्चों को दवाइयां क्या इंजेक्शन वैक्सीन ठोके जाएंगे ये तुम्हारी सरकार तय करेगी। तो तुम जिंदा क्यों मर जा किसी सरोवर में डूबकर? तुम किस देवता की पूजा करोगे और किस मुहूर्त में प्रतिष्ठा करोगे ये सरकार तय करेगी। तुम त्योहार कैसे मनाओगे सरकार तय करेगी। तुम पटाखे कितने जलाओगे सरकार तय करेगी। तुम होली कितनी मनाओगे ये सरकार तय करेगी। तुम समझोगे तुम्हारी स्थिति क्या है। मैं ऐसे आंदोलनों में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरा सीधा सीधा मत है, अगर आप स्वयं को धर्मगुरु मानते हैं, धर्माधिकारी मानते हैं, तो शासन से ऊपर स्वयं को मानना पड़ेगा। अगर आप शासन के नीचे स्वयं को मानते हैं तो शासन आपका मर्दन करेगा। आप स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि आप शासन का मर्दन करने की क्षमता रखें। यहां तो ये तोषण चल रहा है, कुतोषण चल रहा है कि राम मंदिर के निर्माण में पहली मिट्टी मुसलमान रखेगा, रामलला की मूर्ति में मुसलमान काम करेगा, रामलला का जो विग्रह है उसका गर्भगृह मुसलमान तैयार करेगा, राम मुसलमान देशों से इस नदी से जल आएगा। ये तो अस्खलित हुए जा रहे हैं मुसलमानों के प्रेम में। तुम्हारे लिए क्या लड़ेंगे ये जी? तुम्हारे जेब से टैक्स के नाम पर पैसा लेकर, तुम्हारे ही समुदाय से नौकरी देने के नाम पर किसी को पुलिस में बहाली करके, तुम्हारी ही गौ माता का वध करके, उसी वध करने वाले से चंदा लेकर, और तुम जब गो हत्या का विरोध करो तो तुम्हारे ही ऊपर गोली चलवाने वाली सरकार से तुम याचना करने जा रहे हो आंदोलन के नाम पर। तो कहां से वो बात मानेगी? तो जिस आंदोलन का परिणाम हमें ज्ञात हो वहां पर हम शरीर लेकर क्यों जाएं? लेकिन यह दूसरी उद्घोषणा पुनः करता हूं कि इसी शरीर से अपनी चेतना को बाहर निकालने का और अंदर प्रविष्ट करने का भी एक अनुभव हमारा रहा। यद्यपि वो मेरी इच्छा से नहीं हुआ था, मेरे इष्ट की इच्छा से हुआ था, उन्होंने वैसा कर दिया, लेकिन शरीर की नश्वरता का बोध हुआ हमें जब मैंने देखा मैं बाहर खड़ा हूं और मेरा शरीर यहां लेटा हुआ है।
ये सामान्यतम श्रद्धा, सामान्यतम विश्वास होना चाहिए हिंदुओं के अंदर। इस शरीर की नश्वरता और परलोक के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास, ये अगर नहीं होगा तो सनातन धर्म के अनुकूल चलने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार के किसी आंदोलन में सफल नहीं हो पाएगा। यहाँ तो नए नए देवताओं को पैदा किया जा रहा है, देवताओं के नाम को बदलकर नेताओं के नाम से चालीसा, आरती, मंदिर और जयघोष लगाए जा रहे हैं। पुलिस का काम था क्राइम को कंट्रोल करना, पुलिस क्राइम को ऑर्गेनाइज कर रही है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो क्राइम है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पुलिस के माध्यम से प्रायोजित किया जा रहा है। वो एक वीडियो वायरल हुआ था ना किसी विश्वविद्यालय का, जहां एक लड़के ने पुलिस के सामने कहा कि ड्रग जो ले रहे हैं बच्चे, जब बच्चा डीलर तक पहुंच जा रहा है तो प्रशासन कैसे नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि प्रशासन को हिस्सा मिल रहा है, सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं है। प्रशासन क्यों है, न्यायपालिका क्यों है, संसद क्यों है? संसद इसीलिए है ताकि कुकर्म को वैध कैसे सिद्ध किया जाए इसका कानून बना दे। न्यायपालिका क्यों है? ताकि जब फैसला करने के लिए कोई बैठाया जा सके तो कुकर्म को सही सिद्ध करा के हम आगे बढ़ सकें। और प्रशासन क्यों है? ताकि क्राइम जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइज्ड करके, संगठित करके उससे हम राजस्व कमा सकें। प्रधान उद्देश्य यही है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ऑन रिकॉर्ड क्या है कि हम देश की रक्षा करने के लिए हैं, हम देश को न्याय दिलाने के लिए हैं, हम देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को व्यवस्थित रखने के लिए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन पेपर बात है। और मुख्य कार्य वही कर रहे हैं जो इनके मालिक इनको कहते हैं, जो इनके आसुरी शक्तियां इनको कहती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इन इंडियन डेमोक्रेसी द लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड। भारतीय वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली में जो तुम्हारे नेता हैं, तुम्हारे शासक हैं, वो चयनित नहीं होते हैं, नियुक्त होते हैं। और इसमें पूरा का पूरा बढ़िया तमाशा होता है चुनाव आयोग नामक संस्था के नाम से, वो बैठा रखा है इन लोगों ने। जितने भी लोग भगवती गौमाता के प्रति आस्थावान हैं, विशुद्ध गौमाता के नस्ल की रक्षा करने के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, गौ से प्राप्त होने वाले गव्य, दूध, दही, घी का प्रयोग कितना कर रहे हैं, गौ माता के विरुद्ध जो लोग कार्य कर रहे हैं उसमें उनकी कितनी सक्रियता है उनको रोकने में, और शासन का क्या सहयोग मिल रहा है, इस पर चिंतन करने की बात है। जब तक शासन तंत्र आपके प्रति आस्थावान नहीं होगा तब तक यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। जब तक वह आपसे भयभीत नहीं होगा तब तक यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। अथवा जब तक उसके मन में यह लोभ न हो कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो हमारी यह हानि है, तब तक आपका कोई कार्य वह नहीं करेगा। यहाँ लोभ तो है ही नहीं शासन को। वो तो जान रहा है कि ये हिंदू ऐसा है कि अगर हमने कहा कि अधूरे मंदिर में ही प्रतिष्ठा हो सकती है, कोई बात नहीं, वो मानेगा इस विषय को। अगर हम कह दें कि भगवान श्री रामचंद्र जी को हम लाए हैं, मोदी का चित्र इतना बड़ा हो गया, राम जी छोटे हो गए, हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो जनता उसको ही मान लेगी। अगर हम यह कार्टून जारी कर दें जहां भगवान श्री रामचंद्र जी पीछे से खड़ा होकर कातर दृष्टि से देख रहे हैं और मोदी उनके घर के दस्तावेज पर सिग्नेचर कर रहा है, तो वो भी जनता मान लेगी। अगर भगवान कृष्ण का और भगवती यशोदा का चित्र प्रसारित कर दें जिसमें कह रहे हैं कि मत रो लाला, मोदी जी तुम्हारा भी घर बनाएंगे, मतलब मोदी जी जगन्नाथ हो गए और जगन्नाथ स्वयं मोदी के याचक हो गए, तो भी जनता मान लेगी। अगर हम कह दें कि हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे लगाओ, तो जनता वो भी लगाएगी, और गाली हमको नहीं देगी, गाली उसको देगी जो हर हर महादेव कह रहा है। और महादेव के नाम पर क्या कर दे, महादेव के नाम पर मोदी हो गए, और असली महादेव के नाम पर श्मशान की होली करवा दो, सारे लोगों को प्रेत बना दो, ये लोग सब अघोरी बन जाते हैं, घर आके सब गृहस्थ बन जाते हैं, और होली खेलने के समय श्मशान में जाके अघोरी बन जाते हैं। इतने भयंकर नरपिशाचों से युक्त समुदाय में आप क्या करेंगे? आप या तो वैकल्पिक शासन का प्रबंध करें, जो कि भारत में एक अनिवार्य स्थिति है, और अगर आप नहीं करेंगे तो इस देश में जो ईसाई और मुसलमान बैठे हैं वो इसकी योजना में कई पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं, और आगे 10-20 वर्षों में वो यही करने वाले हैं। आज जो प्रशासन आपको गिरफ्तार करने आएगी ना, वही प्रशासन 10 जगह लाठी खाती है और गोली खाती है और रोते हुए जान बचाकर भागती है इस मुसलमान की उन्मादी भीड़ से। आशा अगर विश्वास नहीं तो किसी भी स्थान पर हुए दंगों के तुम वीडियो चित्र देख लो। जो हिंदू कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय फूल बरसा रहे थे सैनिकों पर, और मुसलमानों की ओर से पत्थर मारे जा रहे थे सैनिकों पर, जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो नेता के द्वारा भेजा गया वो हिंदू अधिकारी पहले हिंदू को गिरफ्तार करने आता है, मुसलमान को छोड़ देता है। ये कटु सत्य है इस देश का। जब उस न्यायाधीश के हाथ पर कलम होती है जो स्वयं को न्यायाधीश बता रहा है, ऐसा कापुरुष, ऐसा नपुंसक हिंदू के विरोध में निर्णय देता है, और मुसलमान के विरोध में निर्णय देने से पहले कहता है कि हमारे परिवार पर संकट हो जाएगा, हम कुछ नहीं लिख सकते इसमें, ये बात हो जाती है। अगर हिंदू के पक्ष में निर्णय दे भी दिया तो कहेगा कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार दे, और उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी के शंकराचार्य जी ने सचेत किया था ऐसा मत करना, लेकिन सरकार के हाथ में स्वतंत्रता होने के बाद भी उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया, उसने जमीन दे दी। और वहां भी जाकर हिंदू माथा टेकेगा ये निश्चित है, वहां भी चंदा देगा ये निश्चित है, वहां तुम्हारे द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा, और उसके बाद फिर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर इधर आक्रमण करवाया जाएगा। तुमने तो एक बसाया हेडक्वार्टर दे दिया उनको ना, एक किला बनाकर दे दिया ना, और कागजी तौर पर दे दिया। वो तुम यह भी नहीं कर सकते उसने अवैध कब्जा किया, तुमने स्वयं उसको लिखित रूप से एकदम मुहर मार कर दे दिया कि तुम्हारा हुआ, अब तू कर हमारा मर्डर। तो ऐसे आंदोलनों का हम समर्थन करते हैं गौमाता के नाम से, केवल कि गौ माता के लिए अगर व्यक्ति ने एक कदम भी बढ़ाया है तो उसका उस अंश में सम्मान है। लेकिन जहां तक प्रभावी रूप से बात है, तो जिसके प्रति जिस प्रणाली से आप आशान्वित होकर जा रहे हैं या जाते रहे हैं, वो प्रणाली लागू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगला बीफ कंपनी से चंदा खा रहा है, और केवल वही नहीं खा रहा है, तमाम लोकतांत्रिक दल खा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान लोकतंत्र में तो इसका समाधान संभव ही नहीं है। अगर अस्थायी